हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिल्क साड़ी का बहुत ही सुंदर और सिंपल नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ इजी तरीके से शेयर करूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज़ का फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पर 37 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा डीप नेक का। तो सबसे पहले अगर कपड़ा नीचे से सीधा नहीं है तो सीधा कर लीजिएगा एक लाइन ड्रॉ करके। इसके बाद हमने टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर का मेजरमेंट रखना है 5.5 इंच। यहाँ से भी शोल्डर लिए इंच है 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे पौना 6 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से बैक पार्ट को कट करेंगे। इसके बाद हमने इसे मैन गले का मेजरमेंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच। 2.5 इंच नेक विड्थ रखी है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, जैसे कि आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं कम ब्रॉड पहनते हैं तो। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्किंग किया है। गले की टोटल लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10 इंच। 10 इंच पे मार्क किया है और नीचे से नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। इस तरीके से हमने एक स्क्वायर बॉक्स जैसा यहाँ पर बना लेना है। इस तरीके और से इसके हल्के बाद हल्के गले का शेप गले का पैटर्न बनाना बनाना है। ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करेंगे पॉट नेक की सिंपल, और नीचे की तरफ से हमें इसे इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये शेप दे दिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। नेक को इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग कर लिया है। अब इसमें हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी करना है। तो पेपर पेस्टिंग लेंगे, डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ गले के अकॉर्डिंग हमने मार्क कर लेना है। बराबर से इसे रखते हुए इस तरीके से गले की बिल्कुल एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और बाहर की तरफ से 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर देनी है। तो इस तरीके से मिलाते जाएंगे और फिर बाद में इसे शेप दे देंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने शेप दे देना है। बराबर से शेप देने के बाद इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर दी है। तो ये जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है ये हमने अटैच करना है जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर गले की कटिंग मैंने कर ली है और अब मैं ब्लाउज़ का फैब्रिक पर इसे कट कर रही हूँ। तो जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसे मैं कट करके अलग निकाल रही हूँ। ये देखिए, मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। इस पर हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है और ये वाला जो पार्ट है इन दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लेना है और इस तरीके से अस्तर के साथ इसे जोड़ लेंगे। बराबर से मैंने इसे यहाँ पर रख लिया है और दोनों तरफ के पार्ट पे हमने सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे हमने कट करके निकाल देना है। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अस्तर के बराबर से कर रही हूँ। एक पार्ट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, मैं इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर रही हूँ। दोनों पार्ट को मैंने अस्तर के फैब्रिक के साथ जोड़ दिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब देखिए, हमने पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट लेना है। बॉर्डर को भी बीच में से कटिंग कर देंगे नाप करके। साइड में अगर आपका बॉर्डर कम ब्रॉड होता है तो साइड में आप बाद में फैब्रिक को जोड़ सकते हैं।
दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ हमने रखना है इस तरीके से बराबर करते हुए और पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे। अब हमने सिलाई लगानी है, तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। पेपर पेस्टिंग जो होता है वो कपड़े के साथ चिपक जाता है, तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, या फिर आप मेरी तरह सिलाई भी लगा सकते हैं। दोनों तरफ से हमने फैब्रिक को कट करके पेपर पेस्टिंग के बराबर से कर लेना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और जो फैब्रिक कम पड़ रहा था उसमें आप इस तरीके से जोड़ लगा सकते हैं फिनिशिंग के साथ। जोड़ लगाने के बाद बराबर से कपड़े को कट कर दीजिएगा। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमने ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है, तो जहाँ पर डिज़ाइन है वहाँ से बिल्कुल बराबर से रखते हुए एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, एक पार्ट मैंने अटैच कर दिया है और इसी तरीके से आप दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाए हैं। कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने पूरे ही पैटर्न पे कट लगाने हैं ताकि गला आसानी से फोल्ड हो जाए। पलटने के बाद इसे हाथों से फिनिशिंग कर देंगे और जो कॉर्नर है इसे कैंची की मदद से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब एक सिलाई कॉर्नर की लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप पाइपिंग लगा सकते हैं या लेस लगा सकते हैं। मैंने इस पैटर्न को इस तरफ से सिंपल ही रखा है, दूसरी तरफ मैंने लेस को अटैच किया है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें प्लिट्स भी लगा देनी है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ हमने प्लिट्स लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्लिट्स लगा दी हैं। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस पे लगा रही हूँ लेस। पिंक कलर में मैंने यहाँ पर लेस लिया है और गले की शेप के अकॉर्डिंग लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। गले के दूसरे भाग पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर गले का शेप बना हुआ है वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स बना देंगे ताकि गले का शेप अच्छे से दिखे यहाँ पर और फिनिशिंग भी आ जाए। दोनों पार्ट पे मैंने लेस को अटैच कर दिया है। ये देखिए, बराबर करके आप चेक कर सकते हैं कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कटिंग करके नीचे से आप बराबर कर सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन का पार्ट हमने कट करके इसे बढ़ाते हुए कट कर लेना है, तो ऊपर और नीचे से नहीं बढ़ाएंगे, साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अब इसे पेपर पेस्टिंग और मेन कपड़े के साथ रखकर अटैच कर देंगे। तो मैंने अस्तर पे और मेन कपड़े पर इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई करेंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से इसे सिल लेंगे बराबर से रखते हुए। अब इसे पलट के हमने सीधा कर लेना है इस तरीके से। हाथों के साथ अच्छे से फिनिशिंग देंगे इसे और ऊपर और नीचे के पार्ट पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। आप पाइपिंग भी बनाकर लगा सकते हैं। दोनों तरफ अच्छे से लेस को लगा लेंगे इस पैटर्न पे। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमने अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे, फिर हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी हमने इसी तरीके से कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसे अटैच कर लेंगे, तो यहाँ पर इसे बराबर से रखते हुए सिलाई लगानी है। पहले आप दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें या फिर इस तरीके से पैटर्न को रखते हुए एज इट इज़ मार्किंग कर लें, उसके बाद इसे जोड़ लें। तो बराबर से रखते हुए हमने एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। दूसरी तरफ का पार्ट भी हमने इस तरीके से जोड़ लेना है यहाँ पर।
तो मैंने देखिए दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है बराबर से। और अब मैं यहाँ पर सेंटर में हमें एक फ्लावर बनाना है, उसके लिए फैब्रिक ले रही हूँ। ये जो स्क्वायर में मैंने फैब्रिक लिया है इसकी लेंथ और विड्थ है 3 इंच के और 6 पैटर्न मैंने टोटल यहाँ पर लिए हुए हैं। सभी पैटर्न्स को सुई की मदद से आपको इस तरीके से आगे की तरफ से रोल करते जाना है और इस तरीके से फ्लावर बनाने के लिए ये फूल हमें तैयार करने हैं। तो मैं सुई की मदद से इसे आगे से कपड़े को रोल कर रही हूँ और इस तरीके से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। सभी पैटर्न्स को इसी तरीके से हमने तैयार कर लेना है। सभी पैटर्न तैयार कर लिए हैं, अब इसे सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। टोटल 6 पैटर्न तैयार किए हैं। धागे को हल्का सा खींचते हुए हमें दूसरी तरफ से भी इसे स्टिच कर देना है और अच्छे से सेट करते हुए नॉट लगा देनी है। बराबर से रखते हुए हमें यहाँ पर नॉट लगा देनी है। फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब आप इसके ऊपर लटकन भी अटैच कर सकते हैं बनाकर, तो इस तरीके से मैं लटकन बना रही हूँ। दोनों पैटर्न को हमने तैयार कर लेना है। जितना भी लेंथ में आपको डोरी रखनी है उतनी बड़ी आप डोरी लीजिएगा और दोनों तरफ इस तरीके से लटकन हमने बना लेनी है। पैटर्न को पलट के सीधा करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। तो सुई धागे की मदद से मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। ऊपर की तरफ भी इस तरीके से आप लुक दे सकते हैं। तो पहले इसे पकड़ते हुए देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद इसे फ्लावर के ऊपर रखते हुए इस तरीके से फूल बनाते हुए अटैच करेंगे और इसे ब्लाउज़ के सेंटर में लगा लेंगे। ब्लाउज़ के पैटर्न पे हमने अच्छे से इसे पक्का कर लेना है और इसी के साथ नेक डिज़ाइन बनके मेरा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।